हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि हिंदी है, हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे जो कि हमारा टॉपिक है खंडकाव्य। जो खंडकाव्य है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। ये खंडकाव्य तो आपको जो है जरूर पूछेगा। आपका जिस जिले से है उस जिले का आप खंडकाव्य तैयार करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह कौन सा खंडकाव्य है, वह श्रवण कुमार जी का है खंडकाव्य, जो चरित्र चित्रण इनका करने के लिए हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। ये आपका जो है हर साल 5 नंबर में फिक्स टॉपिक है, ये समझ लिए फिक्स टॉपिक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछेगा, ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो। तो इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, डॉक्टर शिवबालक शुक्ल जी द्वारा रचित श्रवण कुमार खंडकाव्य का नायक ऋषि पुत्र श्रवण कुमार जी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। तो देखिए, ये श्रवण कुमार जी हैं। इस खंडकाव्य के जो नायक हैं कौन है? ऋषि पुत्र हैं जो श्रवण कुमार जी। और इसके रचयिता कौन है? शिवबालक शुक्ल जी, डॉक्टर शिवबालक शुक्ल जी। इनके द्वारा ये लिखित है, यानी कि रचित है। उसके बाद देखिए, सरयू नदी के तट पर अपने अंधे माता पिता के साथ एक आश्रम में रहते थे। कौन? श्रवण कुमार जी। कहाँ रहते थे? सरयू नदी के तट पर अपने अंधे माता पिता के साथ एक आश्रम में रहते थे। उनके माता पिता एक नेत्रहीन थे। उसके बाद देखिए, कवि ने श्रवण कुमार के चरित्र को बड़ी कुशलता पूर्वक चित्रित किया है। क्या? जो श्रवण कुमार जी हैं वह अपने श्रवण कुमार के बारे में जो कवि हैं शिवबालक शुक्ल जी, वह श्रवण कुमार के चरित्र को बहुत ही कुशलतापूर्वक, बहुत ही कुशल पूर्वक क्या किया है? चित्रित किया है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न है। किसकी? जो श्रवण कुमार जी हैं उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न है। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग पहला पड़ेगा आपका, पहला हेडिंग डाल लीजिए मातृ पितृभक्त। आपको 3 हेडिंग तो मात्र मिनिमम आपका जो है 3 हेडिंग डालना है। तो पहला हेडिंग है हमारा मातृ पितृ भक्त। तो श्रवण कुमार एक आदर्श मातृ पितृ भक्त थे। क्या? जो श्रवण कुमार जी हैं एक आदर्श मातृ पितृ भक्त थे। वह हमेशा अपने माता पिता के एकमात्र सहारा थे। कौन? श्रवण कुमार जी जो थे अपने माता पिता के एकमात्र सहारा थे, यानी अकेले वह सहारा थे उनके अपने माता पिता के। उसके बाद देखिए, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाते हैं। क्या? जो श्रवण कुमार जी हैं अपने माता पिता को कांवड़ में क्या करते हैं? बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाते हैं, यानी चारों धाम कराते हैं। उसके बाद देखिए, इससे उनके मातृ पितृ भक्त होने का प्रमाण मिलता है। इससे उनके मातृ पितृ भक्त होने का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है कि वह यह मातृ पितृ भक्त हैं। उसके बाद देखिए, आगे आपको दूसरा हेडिंग क्या डालना है? ये हेडिंग डालना। उतना आपको मातृ पितृ भक्त हेडिंग वाले में डाल देना है। उसके बाद दूसरे हेडिंग में डालना है सत्यवादी। तो सत्यवादी में क्या लिखेंगे? श्रवण कुमार सत्यवादी हैं, इतना आपको लिखना है। क्या? जो श्रवण कुमार जी हैं वह सत्यवादी हैं। जब राजा दशरथ ब्रह्म हत्या की संभावना प्रकट करते हैं, यानी कि जब राजा दशरथ क्या करते हैं? ब्रह्म हत्या यानी ब्राह्मण की हत्या करने की संभावना प्रकट करते हैं, तो वह उन्हें साफ साफ बता देते हैं, यानी कि वह क्लियर बता देते हैं उन्हें कि वह ब्रह्म बालक कुमार नहीं है, यानी कि वह ब्राह्मण के बालक नहीं है, यानी कि वह ब्राह्मण नहीं है। उसके बाद देखिए, उनके पिता वैश्य तथा माता शूद्र है। जो उनके पिता हैं वह वैश्य हैं तथा माता उनकी क्या है? शूद्र है। तो वह उन्हें जो राजा दशरथ हैं उनको साफ साफ बता देते हैं कि वह ब्रह्म बालक नहीं है। उनके पिता जो हैं वैश्य तथा माता शूद्र हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका दूसरा हेडिंग में डालना है। तीसरे हेडिंग में डालेंगे आपको क्षमाशील। क्या? क्षमाशील। तो क्षमाशील में क्या लिखेंगे? श्रवण कुमार स्वभाव से ही बड़ा सरल थे। क्या? जो श्रवण कुमार जी हैं वह स्वभाव से बहुत ही सरल थे, यानी चंचल मन थे उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं है। क्या? उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या यानी कि गुस्सा या द्वेष का भाव नहीं है, यानी जलन या गुस्सा उनके भाव मन में नहीं है। राजा दशरथ द्वारा छोड़े गए बाण से आहट होने पर भी उनके मन में किसी भी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। यानी जो राजा दशरथ है बाण छोड़ते हैं जानवर को मारने के लिए, तो जो बाण लगता है श्रवण कुमार के छाती में तो वह उससे आहट हो जाते हैं। तो आहट होने पर उनके मन में वह किसी भी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन इसके विपरीत वह उनका सम्मान करते हैं। क्या? इसके विपरीत उनका यह सम्मान करते हैं। तो आपको जो है इतना आपको लिखना है, किसमें? क्षमाशील में।
तो ये आपका इतना आपको लिख देना है क्षमाशील में। ये आपका 5वां हेडिंग था, तीसरा हेडिंग था। बस आपको इतना ही लिखना है, टोटल आपको इतना लिखना है। इतना लिख देते हैं। आपको देखिए ज़्यादा लिखना भी नहीं है। आपको ज़्यादा लिखेंगे तो आपका समय लॉस होगा, तो समय का बचत रखिएगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा पेपर है इसमें बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं समय की वजह से। तो इसलिए आप समय पर करिएगा। देखिए ये आपका 80 शब्दों में पूछा जाता है, तो इतना आपका बहुत है। 80 शब्दों से थोड़ा ऊपर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी ना हो कि आपका जो है छूट जाए टॉपिक। तो इसलिए आप क्या कीजिए, कम शब्दों में इसे लिखिएगा। 80 शब्द तक, लगभग 80 शब्दों में हो जाए। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। देखिए ये आपको, देखिए इसको आपको साफ साफ लिखना है, एकदम क्लियर। इसको देखिए 2-3 बार इसको याद कर लीजिए। याद हो जाता है तो 2-4 बार इसको लिखिए अपने मन से, अंदाजिया तो अंदाज में इसको लिखिए और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपका जो है 24 फरवरी को पेपर है। 24 फरवरी को क्या, 24 फरवरी यानी कि आपका जो है 1-2 महीना और रह गया है। तो आप इसे बिल्कुल मत छोड़िए, आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।